गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल की पढ़ाई कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 11 है। पहले 10 लेक्चर में हमने सारा पोर्शन कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट 3 क्लासेज जो हैं, लेक्चर नंबर 11, 12, 13, वो PYQs के होंगे। हम लोग अगले 3 क्लास में सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस PYQs के करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के या एडवांस्ड के, तो भले ही बहुत फार्मूलाज आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, मेजोरिटी मतलब 90-95% ऑफ द क्वेश्चन दो ही थ्योरम पे बेस्ड होते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल। ठीक है, बाकी का यूज़ बहुत कम होता है। चलिए, ए सर्कल इज इनस्क्राइब्ड मतलब उसके अंदर, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर हो, मीटर हो, उससे हमको नहीं मतलब है। इफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर इनस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल आर m and n रेस्पेक्टिवली। मैं समझा देता हूं अच्छे से क्वेश्चन। देन m + n स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 396, दूसरा ऑप्शन है 408, तीसरा ऑप्शन है 414 एंड लास्ट ऑप्शन है 312। ठीक है, ये आया है 6 अप्रैल 2024। इसमें ईयर लिख रहा हूं सिर्फ। ठीक है, पहले पिक्चर बनाइए, चूंकि दो इसमें इनस्क्राइब जगह, दो जगह इनस्क्राइब लिखा हुआ है। ए सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, जिसका साइड है 12, 12, 12। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल 3 साइड से। एक सर्कल इसके अंदर इनस्क्राइब्ड है। इनस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब इसके अंदर है। अब इस सर्कल के अंदर, इफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर, एक स्क्वायर है जो इस सर्कल के अंदर इनस्क्राइब्ड है। इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है। आपको स्क्वायर वो लग रहा है या नहीं, नो इशू, बट ये एक स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर का आपको साइड और एरिया और पेरीमीटर पता करना है। तो वही दिया हुआ m और n। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर का साइड या पेरीमीटर या एरिया पता करने के लिए आपको चाहिए क्या? साइड चाहिए। अगर आप स्क्वायर का साइड मिल जाए तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। एरिया क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड। ठीक है, तो आपको साइड चाहिए इस स्क्वायर का। तो आप कैसे निकालिएगा? अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये सर्कल का एक सेंटर है, ये जो इन सर्कल है उसका ये सेंटर है। मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन है, मान लीजिए इसको मैं PQ बोल दूं, तो PQ जो है वो डायमीटर ऑफ सर्कल होगा। कोई भी सेंटर से लाइन पास कर रहा है और दोनों एंड को टच कर रहा है, डायमीटर होगा। और इस स्क्वायर का ये क्या होगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। यही बस कंसेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन में। ये जो PQ होगा ये डायमीटर होगा सर्कल का। और क्यों इसका डायगोनल होगा? क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये देखिए, ये जो कॉर्ड है PQ, जो कॉर्ड है वो कितना एंगल बना रहा है पेरीफेरी पे? स्क्वायर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर कोई भी कॉर्ड पेरीफेरी पे 90 डिग्री बना रहा है तो वो कॉर्ड डायमीटर ही हो सकता है। ये आपने सर्कल में क्लास 10th में पढ़ा है। और यहाँ पे चूंकि 90 डिग्री बन रहा है तो PQ डायमीटर होगा और PQ इस स्क्वायर के केस में डायगोनल होगा। ठीक है, बस। अब देखिए R क्या होता है? R मतलब इन रेडियस। अगर ये इन सर्कल है तो इन रेडियस क्या होता है? ट्रायंगल बाई S। ट्रायंगल बाई S मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल और बाई सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा?
इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड 12, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यही होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होगा, अगर साइड है 12 12 12 तो 12 3 36 बटा 2 18। तो ये कितना आ गया, इससे ये कटेगा 4 3 12 2 तो 36, तो 18 36 2√3। मतलब इसका सर्कल का जो रेडियस है वो 2√3 है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस दैट इज 4√3। यही ना हो गया 4√3। और डायमीटर जो है वो डायगोनल के बराबर हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और अगर इस स्क्वायर का साइड a है मान लीजिए, तो डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू ए। किसी भी स्क्वायर का अगर साइड a है तो डायगोनल क्या होता है, ये भी a है ये भी a है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज दिस स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू √2 इंटू ए। इससे हमको a निकल जाएगा, इधर आया है 4√3 एंड डिवाइडेड बाई √2। ये हमारा साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए क्या है, एरिया को उसने बोला है m इज एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जब साइड इतना है तो इसी का स्क्वायर करने पे एरिया मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 गुने 3/2 दैट इज 8 3 24। m आ गया 24। n क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो ये 16 √3/√2। बट ये n नहीं पूछा है, n स्क्वायर पूछा है, तो n स्क्वायर हो जाएगा 16 स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। ये ना होता है 16 स्क्वायर इज इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 128 गुने 3 384। ये हो गया m, ये हो गया n स्क्वायर, दोनों का सम पूछ रहा है। तो m प्लस n स्क्वायर इज 24 प्लस 3 84, तो 16 8 408। आंसर इज 408। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ नया नहीं है। r बराबर ट्रायंगल बाय एस आपको पता है, उससे r निकल गया, r से डायमीटर निकल गया, डायमीटर से डायगोनल निकल गया, चूंकि डायमीटर और डायगोनल सेम होगा, डायगोनल से साइड निकल गया, साइड से एरिया पेरीमीटर निकल गया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप देखिएगा सारे आपके रिच में ही, सारे आपके डोमेन के अंदर ही होगा। बट हाँ, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में ऐसे मिल जाते हैं जो थोड़ा ट्रिविया हो। बाकी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्लास वर्क के पोर्शन से ही कंसेप्चुअली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आंसर इज 408। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये आया है 2023 में। इन ए ट्रायंगल ABC, इफ cos A प्लस 2 cos B, cos A प्लस 2 cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 2, cos A प्लस 2 cos B प्लस cos C बराबर 2, एंड द लेंथ ऑफ साइड opposite to angle A and angle C are 3 and 7 respectively. ठीक है, then cos A minus cos C बराबर कितना होगा? ऑप्शन A 5/7, ऑप्शन B 10/7, ऑप्शन C 3/7, ऑप्शन D 9/7। cos A plus 2 cos B plus cos C बराबर 2, then the length of the side opposite to angle A and angle C are 3 and 7 respectively। चलिए, ये तो बहुत देख के आपको लगेगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मान लीजिए आपको कोई ट्रायंगल बना लीजिए, ABC क्या दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू एंगल A, एंगल A के अपोजिट में जो साइड है वो कितना है 3, और एंगल C के जो अपोजिट में साइड है वो है 7, और ये मान लीजिए B, जो कि B के अपोजिट में, इसका हमको वैल्यू नहीं पता है।
कॉस ए 2 कॉस बी, अब देखिए कोसाइन रूल से आप इजीली निकाल सकते हैं चूंकि एक ही वेरिएबल है इसको। तो क्या दिया है, कॉस ए प्लस 2 कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 2, वेरिएबल सिर्फ एक है। अच्छा, कॉस ए क्या होगा, ध्यान से लिखिए, ये है कॉस ए, दिस स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 9 बाई कॉस ए 49 प्लस बी स्क्वायर माइनस 9, 7b इंटू 2 14b प्लस 2 इंटू कॉस बी। कॉस बी क्या होगा, 9 प्लस 49 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 गुने 3 कितना हुआ 21, 21 दूना 42 प्लस ये 2b है। कॉस सी कितना हो जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 49, ठीक है, 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 49 और 3b को 2 से कर देंगे तो 6b, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए, 14b है, 42 है, 6b है, ऐसा किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि प्योरली कट जाएगा। तो 14 है, 42 है, बट b भी है, तो अगर हम 42b से मल्टीप्लाई कर दें इसको भी इसको भी इसको भी, तो ये क्या आ जाएगा, ये 14b है, ये 42b से किए तो इफेक्टिवली 3 हो गया एक्स्ट्रा, तो 3, और ये कितना है 49 माइनस 9 कितना है 40 प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, 42 से b से किए तो ये कट गया, 3 बचा, 3 49 माइनस 9 इज 40, 40 प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको जब 42b से करेंगे तो 42 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा b, तो 2b, और ये कितना आएगा 49 प्लस 9 58 माइनस बी स्क्वायर। इसको जब 42b से कर देंगे, ठीक है, तो 6b है, 42b है 7, और ये कितना आ जाएगा बी स्क्वायर 9 माइनस 49, तो 9 माइनस 49 इज माइनस 40, तो बी स्क्वायर माइनस 40, और इसको भी करेंगे 42b से तो 84b। बस अब देखिए एक इक्वेशन आ गया, 120 प्लस 3b स्क्वायर, 120 प्लस 3b स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 116b माइनस 2b क्यूब प्लस 7b स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 7 चौक 28, 280 माइनस 84b बराबर 0। तो क्यूब में कितना है माइनस 2b क्यूब, हटा दीजिए, स्क्वायर में देखिए 3b स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर तो प्लस 10b स्क्वायर, b में देखिए 116b माइनस 84b तो कितना हो गया 16 इधर 16 उधर प्लस 32, 120 माइनस 280 तो माइनस 160 बराबर 0। इसको हम प्लस करेंगे और सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन हो गया b क्यूब, एक मिनट, b क्यूब माइनस 5b स्क्वायर माइनस 16b प्लस 80 बराबर 0, ठीक है। इसमें बड़ा सिंपल है, b स्क्वायर कॉमन ले लिए तो b माइनस 5 माइनस 16 कॉमन ले लिए तो b माइनस 5, तो आ गया b स्क्वायर माइनस 16 b माइनस 5 बराबर 0। इससे b का 2 वैल्यू आ गया, यहाँ से 5 और यहाँ से 4, माइनस 4 मत ले लीजिएगा, तो b का 2 वैल्यू आ गया 4 या 5, बट 4 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर हम b 4 ले लिए तो 4 प्लस 3 7 और ये भी 7 है, द सम ऑफ 2 साइड विल बी इक्वल टू थर्ड साइड विच इज नॉट पॉसिबल। वी नो सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो यहाँ हमको 5 ही लेना होगा, तो b आ गया मेरा 5, बस b आ गया, 4 वाला हट गया। अब पूछ क्या रहा है कॉस ए माइनस कॉस सी, अब निकाल लीजिए डायरेक्ट, कॉस ए माइनस कॉस सी, कॉस ए कहाँ है ये, इसमें लिखेंगे यहीं से मैं बताता हूँ 7 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 बटा 7 बचे 35 दूना 70 माइनस कॉस क्या था कॉस ए माइनस कॉस सी देखिए तो 9 प्लस 25 माइनस 49 और ये हो गया 5 तिया 15 दूना 30, यही है ना। लेट मी चेक वंस अगेन, कॉस सी हो जाएगा आपको
कॉस सी हो जाएगा बी स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 9 माइनस 49 और 5 3 15 2 30। ठीक, तो कितना हो गया, ये हो गया 49 में 9 गया 40, 40 में 25 गया 65 बटा 70 माइनस 25 प्लस 34, ये कितना हो गया 25 में 34, 34 में 49 गया माइनस 15 बटा 30 माइनस हाफ, ये प्लस है प्लस हाफ हो गया। तो 70 कॉमन ले लिए तो 65 प्लस 35, तो 100 बटा 70 दैट इज 10/7। ठीक है, बेसिकली ये इक्वेशन ही था, इस इक्वेशन को यूज करके बी निकाल लिए। खाली ये ध्यान रखना 4 नहीं लेंगे, बी निकाल लिए तो कॉस ए माइनस कॉस सी इजिली निकल गया। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट हाँ मल्टी लेयर में है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं ही पूछेगा कि भाई कोसाइन रूल का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना पड़े, थोड़ा तो सोचना। वैसे भी मैंने बोला लास्ट 2-3 ईयर्स में जेईई मेंस का जो मैथ्स का पेपर है वो एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स थोड़ा डिफिकल्ट है और कहीं ना कहीं एडवांस के तरफ ही अप्रोचिंग है, थोड़ा ही उससे डाउन है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ईयर 2021। लेट ABC be the length of side of triangle ABC। दिया हुआ है a प्लस बी बाई 7 इजकल टू बी प्लस सी बाई 8 इजकल टू सी प्लस ए बाई 9। a प्लस बी बाई 7 इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई 8 इज इक्वल टू सी प्लस ए बाई 9। इसका वैल्यू पूछ रहा है, आर कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ऑप्शन ए 5/2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3/2 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा अच्छा है ना, है तो सबसे सिंपल, बट ये इसलिए अच्छा है कि इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ए प्लस बी बाई 7, बी प्लस सी बाई 8, सी प्लस 7। ये बहुत कॉमन पैटर्न है जिसमें आपको 2-2 करके ऐसे बना देंगे। उसके बाद उस ट्रायंगल के बारे में जो पता करना है आप कर सकते हैं। एरिया पूछ सकता है, यहाँ आर बाय आर पूछ रहा है। तो हमने पहले भी बोला था जब 3 रेशियो इक्वल हो किसी भी आपस में, इसको आप लेमडा मान लो। ठीक है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 7 लेमडा, b प्लस सी 8 लेमडा एंड c प्लस ए 9 लेमडा। ठीक है, अब अगर इसको आपस में जोड़िएगा तो देखिए a कितना बार आया, 2 बार, b 2 बार और c 2 बार। तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, अगर इसको आप ऐड कीजिए तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो सब 2-2 बार हो जाएगा। और 7 लेमडा प्लस 8 लेमडा प्लस 9 लेमडा कितना हो गया 7 8 15 ना 24 लेमडा। तो इससे हमको हमेशा a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा कोई एक वैल्यू, 24/2 12 लेमडा। ठीक है, और अगर आपको a प्लस बी प्लस सी मिल गया, अब ध्यान दीजिए a प्लस बी है 7 लेमडा, a प्लस बी, तो c कितना हो जाएगा, ये है 7 लेमडा, टोटल है 12 लेमडा, तो c कितना हो जाएगा 5 लेमडा। सिमिलरली अगर b प्लस सी 8 लेमडा है तो a कितना हो जाएगा 4 लेमडा। अगर c प्लस a 9 लेमडा है तो b कितना हो जाएगा 3 लेमडा। तो मतलब ट्रायंगल का आपको तीनों साइड इस रेशियो में मिल गया, a 4 लेमडा, b 3 लेमडा और c 5 लेमडा। अब आपको जो चीज़ निकालना है आप निकाल सकते हैं, यहीं तक मेन इंपॉर्टेंट था। r बाई आर, देखिए r क्या होता है ABC बाई 4 ट्रायंगल, कैपिटल R क्या होता है ABC बाई 4 डेल्टा। आपको ABC तो दिया ही है लेमडा के टर्म में। अच्छा, डेल्टा निकालना है, डेल्टा निकालना है तो डेल्टा क्या होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ये फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, चूंकि हमको तीनों साइड नोन है। S कितना है, S कितना हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो a प्लस बी प्लस सी है 12 लेमडा, तो S हो जाएगा 6 लेमडा। तो इसमें डाल के देखिए फार्मूला में S है 6 लेमडा, तो S माइनस ए तो ये हो गया 2 लेमडा, S माइनस बी तो 3 लेमडा एंड S माइनस सी तो लेमडा। तो लेमडा 1 2 3 4 बार है, लेकिन रूट में है तो स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और ये 6 6 गुने 2 12 12 गुने 3 36, √36 is 6। तो डेल्टा आ गया 6 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो R कितना हो जाएगा ABC बाई 4 डेल्टा, ABC कितना है मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में,
A is 4 lambda, B is 3 lambda, C is 5 lambda डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा। तो कितना हो गया 4 गुने 3 12, 12 पचे 60 लैम्डा क्यूब बटा 24 लैम्डा स्क्वायर। तो 12 से कर देंगे तो 5/2, तो 5/2 लैम्डा। कैपिटल आर आ गया 5/2 लैम्डा। अब स्मॉल आर क्या होता है? स्मॉल आर क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस, सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था मेरा? 6 लैम्डा स्क्वायर। सेमी पेरीमीटर कितना है? 6 लैम्डा। तो 6 से 6 कट गया, सिर्फ बच गया लैम्डा। तो कैपिटल आर 5/2 लैम्डा एंड स्मॉल आर इज ओनली लैम्डा। तो आर बाई आर क्या हो गया? 5/2 लैम्डा बाई लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया 5/2। तो आंसर इज 5/2। तो इस क्वेश्चन टाइप में ना आप ABC निकालिए लैम्डा के टर्म में, उससे आपको फिर जो निकालना है आर, स्मॉल आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एवरीथिंग यू कैन फाइंड। ठीक है, बट हमेशा हीरोन्स फार्मूला ही यूज कीजिएगा क्योंकि तीनों साइड आपका नोन है। बट ये कॉमन टाइप है जिसमें कि A + B, B + C, तो उसमें टारगेट वही रखिए कि आप A और B और C को इंडिपेंडेंटली लैम्डा के टर्म में लिख पाइए। क्वेश्चन 4 ये आया है 2021 में। क्या है? इफ इन ए ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 5, AB इज इक्वल टू 5, cos B इज इक्वल टू 3/5, cos B इज इक्वल टू 3/5। R मतलब सर्कम रेडियस, R बराबर 5 सेंटीमीटर मीटर जो भी हो। अच्छा, AB भी 5 है और कैपिटल R भी 5 है। इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये क्या होता है? डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला ऑप्शन है 8 + 2√2, दूसरा ऑप्शन है 10 + 6√2, फिर 4 + 2√3 एंड लास्ट ऑप्शन है 6 + 8√3, 6 + 8√3। ठीक है, एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ABC, AB 5 दिया है, AB 5 है, ये है B। cos B कितना है? 3/5। मान लीजिए हमको B भी नहीं पता है, A भी नहीं पता है। ठीक है, और क्या दिया है? R बराबर 5। अब आप एक चीज इसमें ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है कि cos AB ही 5 है ना, AB इज 5, cos B इज 3/5। हाँ, अब इसमें दो साइड अननोन है, तो अगर आप cos B यूज कर दीजिएगा, मान लीजिए आप cos B का फॉर्मूला यूज कर दिए, तो cos B का फॉर्मूला में दो वेरिएबल आ जाएगा A और B, और आपको नहीं पता है। बट इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? अगर आप याद कीजिए, साइन रूल क्या था? A/sin A इज B/sin B इज C/sin C इज इक्वल टू 2R। ये हमको पता था। ठीक है, हमारे केस में R अगर 5 है तो 2R हो गया 10। ठीक है, मतलब A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C इज इक्वल टू 10। आपको साइड कौन सा दिया है? AB दिया है 5, AB जो है आपको दिया हुआ है 5। ठीक है, अच्छा, cos B दिया है। अब ध्यान से देखिए, किसी भी चीज में जैसे A/sin A, अगर इस दोनों में हमको एक पता है, दूसरा निकाल लेंगे क्योंकि रेशियो इज 10। अगर B/sin B में एक पता है, दूसरा निकाल लेंगे, सिमिलरली C/sin C में। और अगर cos B 3/5 है तो sin B क्या हो जाएगा? 4/5। अगर cos B 3/5 है तो sin B क्या हो जाएगा? √1 - cos स्क्वायर B, √1 - 9/25, √16/25, दैट इज 4/5। तो क्या हम इसको यूज करके ये लिख सकते हैं B/sin B? sin B कितना है? 4/5 इज इक्वल टू 10। तो B कितना आ गया? 4/5 इंटू 10, दैट इज 8। तो B बराबर मेरा 8 आ गया। B बराबर मेरा 8 आ गया। ठीक है, अब दिक्कत नहीं है, अब हमको ये साइड मिल गया,
ये साइड मिल गया और ये एंगल तो हमको पता ही है, कॉस भी कितना है 3/5। अब हम कॉस को यूज करके ए निकाल सकते हैं। कॉस भी कितना है 3/5 एंड व्हाट इज कॉस भी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, माइनस कितना हो गया 8 स्क्वायर इज 64 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5 इंटू ए इंटू 2 टाइम्स 10 इंटू ए। ये मेरा एक इक्वेशन आएगा, उससे हमको ए निकल जाएगा और जैसे ही ए निकल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल हम तुरंत बता देंगे हाफ ए इंटू 5 इंटू साइन बी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। अच्छा ये 5 है तो काट दीजिए, ये 2a हो जाएगा। अगर इसको 5 से कर देंगे तो 2a, तो 2a इंटू 3 6a, 2a इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर में 25 जोड़े 64 घटा दिए, ठीक है, तो ये -39 ए स्क्वायर -39, ठीक है, यही हुआ ना। 25 जोड़े और 64 घटा दिए, ठीक, दैट इफेक्टिवली मीन्स कि इसमें 64 जोड़ देंगे 40 25, हाँ ठीक, यही आ गया इक्वेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 2a हो गया क्योंकि 5 से डिवाइड किया तो 2a इंटू 3 6a और ये a स्क्वायर माइनस 39, ठीक है। अब इसको एक तरफ ले आइए, a स्क्वायर -6a -39 बराबर 0, बस इससे a का वैल्यू आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर हो गया 36 -4 इंटू a इंटू 39, ये माइनस है 2a, तो 6 प्लस माइनस 39 गुने 4 कितना हो जाएगा 40 चौके 160 होता है तो 156, 156 प्लस 36 192, तो 6 प्लस माइनस इसको अगर करेंगे तो 192 है 64 इंटू 3, तो 64 के लिए 8 बाहर ले लेंगे तो 8 √3/2, तो कितना आ गया 3 प्लस माइनस 4√3, 3 प्लस माइनस 4√3। क्या दोनों ले सकते हैं? नहीं, लेंथ ऑफ साइड है, लेंथ ऑफ साइड निगेटिव नहीं हो सकता है, तो 3 माइनस 4√3 निगेटिव हो जाएगा, तो 3 माइनस 4√3 नहीं लेंगे, तो सिर्फ लेंगे a बराबर 3 प्लस 4√3, ठीक। a का वैल्यू आ गया 3 प्लस 4√3। अब एरिया देख लीजिए, हाफ इंटू दिस लेंथ, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4√3 इंटू दैट लेंथ इंटू 5, ये ना होता है हाफ a इंटू c, और ये साइन b हो जाएगा, साइन b कितना है 4/5, तो 5 से 5 कट गया, 4/2 2 हो गया, 2 इंटू 3 प्लस 4√3 मतलब 6 प्लस 8√3 एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, चूंकि बी और सी, ए और बी दोनों अननोन था, पहले बी निकाल लिया, चूंकि हमको साइन बी पता है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए या तो तीनों साइड चाहिए या दो साइड बीच का एंगल चाहिए, तो हमको चूंकि साइन बी पता है तो हम बी निकाल लिए, ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। बी निकाल लिए, उसके फिर बाद ए निकाल लिए, ए निकालने के बाद आंसर हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू 5 इंटू साइन बी, तो दैट इज 6 प्लस 8√3। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा, दैट इज द रीजन मैं बहुत सीक्वेंस वाइज पढ़ाया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाउंडेशन है, वो हर चैप्टर में, हर एग्जाम में, हर तरह के चीज में आपसे पूछा जाता है। चलिए, तो दिस इज आंसर विल बी 6 प्लस 8√3। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है, 2021, ठीक है। लेट इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्मॉलेस्ट एंगल इज थीटा। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री है, स्मॉलेस्ट एंगल है थीटा। इफ द ट्रायंगल formed by taking reciprocal, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, triangle formed by taking reciprocal of its sides
is also a right angle triangle, then sin थीटा इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्चुअली, हाँ, बट इरिटेटिंग पार्ट है कि थोड़ा कैलकुलेशन है, √2 - 1/2, ऑप्शन भी आप देख रहे हैं कितना, D √5 - 1/4, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, हमने C पे उसको राइट एंगल बना दिया, सबसे छोटा एंगल मान लीजिए हमने ये थीटा ले लिया, दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट एंगल इज थीटा, ये B है तो ये B है, ये A है तो ये है, ये C है। ऑब्वियसली तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड कौन होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड कौन होता है, हाइपोटेन्यूज, तो C सबसे बड़ा साइड होगा। इसका बोलना है एक आप ऐसा ट्राइंगल बनाइए जो इसके लेंथ के रेसिप्रोकल का लेंथ है, मतलब इसका लेंथ क्या है ABC, इस ट्राइंगल का लेंथ है ABC, तो इसका लेंथ है 1/A 1/B 1/C, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है, कुछ ऐसा नाम दे देते हैं PQR। एक ऐसा ट्राइंगल बनाइए जो इसके रेसिप्रोकल का हो, जैसे B हो तो 1/B हो। अब जरूरी नहीं है कि ये B है तो यही 1/B होगा, ये C है तो ये 1/C होगा, ये A है तो ये 1/A होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल लेने पे चीजें पलट जाती हैं, बड़ा नंबर छोटा हो जाता है, छोटा नंबर बड़ा हो जाता है। तो अब देखिए, बस हमको ये बताइए इसका जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, वो क्या होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें आप बताइए, सबसे बड़ा तो आपको C था, इसमें सबसे बड़ा C है, तो ऑब्वियसली 1/C सबसे छोटा होगा। तो ये जो लेंथ होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल वाला ले रहे हैं, तो इस तीनों में जो सबसे छोटा था, A, B और C में जो सबसे छोटा था, उसी का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तीनों में सबसे छोटा कौन सा था, इसने दिया है कि स्मॉलेस्ट एंगल इज थीटा, मतलब सबसे छोटा एंगल कौन है, थीटा, तो इसके अपोजिट वाला जो साइड है वही सबसे छोटा होगा, तो B इसमें सबसे छोटा होगा, तो 1/B सबसे बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 1/B, ठीक है। यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इसका सबसे छोटा साइज होगा, जो कि रेसिप्रोकल ले रहे हैं। अब इन दोनों में हमको नहीं पता है, A और C में देखिए C सबसे बड़ा है तो 1/C सबसे छोटा होगा, बट ये छोटा है कि ये छोटा है हमको नहीं पता है। हम इसको 1/C ले लेते हैं, इसको 1/A ले लेते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि हमको ये नहीं पता है ना कि ये साइड छोटा है कि ये साइड छोटा है। नो डाउट C बड़ा है तो 1/C छोटा होगा, बट अब ये साइड छोटा है कि ये साइड नहीं, हमको नहीं पता है, तो मैं से ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, 1/A² + 1/C² = 1/B², ठीक है। 1/A होगा, 1/A² + 1/C² = 1/B², ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, और ये हमको दिया है कि ये एंगल थीटा है, तो कहीं ना कहीं जो साइन थीटा पूछ रहा है, तो मतलब आपको थीटा के टर्म में चीजों को लाना है। तो अगर मैं सबको B², सारे को मैं अगर B² से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, B²/A² + B²/C² = 1 हो जाएगा ना, B²/A² + B²। अब इस ट्रायंगल में देखिए B/A क्या है, इस ट्रायंगल में tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज B/A, तो B²/A² हो गया tan² थीटा। B/C क्या है, P/H, तो sin थीटा कितना होगा, sin थीटा इज B/C, तो ये sin थीटा का स्क्वायर हो गया प्लस sin² थीटा, बस। अब इसके आगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यही था कि कैसे आप साइड का डिसाइड करेंगे। साइड डिसाइड करने के बाद आपको फाइनली आ गया sin² थीटा + tan² थीटा इज 1। अब इसको एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करने पे आपको sin थीटा निकालिए, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक आपको बेसिक रिजल्ट पता है, sec² थीटा - tan² थीटा इज 1, तो tan² थीटा को हम लिख सकते हैं sec² थीटा - 1 + sin² थीटा इज 1, एंड sec² को क्या लिख सकते हैं, 1/cos² थीटा + sin² थीटा इज 2। क्यों 2, ये -1 उधर चला गया तो 2, ये sin²।
ठीक है, तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम जेड ले लेते हैं, तो क्या आ गया जेड प्लस 1 बाई 1 माइनस जेड इज 2। तो 1 माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको कर दिए तो 1, इसको कर दिए तो ऐसे हो गया। तो क्या हो गया जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2z। तो सबको एक तरफ ले आइए, तो z माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2z बराबर 0। तो क्या हो गया माइनस जेड स्क्वायर, तो z प्लस 2z कितना हो गया 3z, एंड 1 माइनस 2 कितना हो गया 1 माइनस 2, तो माइनस 1 बराबर 0। तो z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1 बराबर 0। जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1 बराबर 0, वेर जेड इज साइन स्क्वायर थीटा। तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन आया इसमें दैट इज जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इससे जो हमको जेड निकलेगा वो क्या देगा हमको साइन स्क्वायर थीटा। जेड कितना होगा, इससे क्या आ जाएगा जेड माइनस बी दैट इज 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर इज 9 माइनस 4 इंटू 1 बाई 2a, तो 3 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2 दोनों ले सकते हैं। ये किसका वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा का। 3 प्लस रूट 5 में प्रॉब्लम क्या, हाँ 3 प्लस रूट 5 में प्रॉब्लम क्या, रूट 5 2 से ज़्यादा होता है, तो 3 प्लस 2 से ज़्यादा मतलब 5 से ज़्यादा हो गया, तो 5 से ज़्यादा डिवाइडेड बाई 2 मतलब वो 2.5 से भी ज़्यादा हो गया। बट साइन स्क्वायर थीटा 2.5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 3 माइनस रूट 5, हाँ वो ठीक है। तो हमारा फिर एक ही परमिशेबल वैल्यू हो गया ये ध्यान रखा कीजिए। अगर साइन थी जैसे लेंथ ऑफ साइड था तो हम पॉजिटिव देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है तो दैट मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा आ गया 3 माइनस रूट 5 बाई 2, 3 माइनस रूट 5 बाई 2। अब मैं सजेस्ट करूंगा इसमें सबसे अच्छा तरीका है, आप एक बार चेक कर लीजिए, 1 सेकेंड लगेगा आपको, कि ये पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू। ठीक है, ये साइन थीटा है, आपको साइन स्क्वायर थीटा दे दिया। अगर आप स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे मैं रैंडम लेता हूं ऑप्शन बी को, ये साइन थीटा है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे 4 ऊपर में 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 नहीं होगा क्योंकि रूट 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, ठीक है, सी ऑप्शन सी को चेक कीजिए, रूट 5 इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो गया 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 बाई 4, तो 6 माइनस 2 रूट 5 बाई 4 मतलब 3 माइनस रूट 5 बाई 2, 3 माइनस रूट 5 बाई 2, यही आया। तो सी इज द ऑप्शन। आपको स्क्वायर का वैल्यू निकल गया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर, तो इसका रूट लेना है बेसिकली, तो इसका रूट लेने में सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा से आप यूज करके साइन थीटा निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था कि ये रेसिप्रोकल वाले में ये सोचना आपको कि जो पिछला वाला सबसे छोटा साइड है उसी का रेसिप्रोकल जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, तो वही नए वाले ट्राइंगल का हिपोटेन्यूज हो जाएगा, वही बस इसमें इंपॉर्टेंट क्रक्स था, बाकी तो जो है वो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ द, ये आया है 2019, इसमें आप देखिएगा हर साल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी ईयर्स हैं जिस साल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ द sides of a triangle are in AP, if the length of the sides of a triangle are in AP and the greatest angle is double the smallest angle, if the length of the side of a triangle are in AP and the greatest angle is double the smallest angle, then the ratio of लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड का लेंथ जो है उसका रेशियो क्या होगा,
ऑप्शन है 4:5:6, ऑप्शन बी है 5:9:13, ऑप्शन सी है 3:4:5 एंड लास्ट ऑप्शन है 5:6:7। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए मेरा ट्रायंगल है ABC, तो ये है A, ये है B, ये है C। इफ द लेंथ ऑफ द साइड आर इन AP, ठीक है, ये AP में है मान लीजिए। ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट एंगल हम पहले किसको मान रहे हैं ये देख लीजिए। मान लीजिए मैं इसको ग्रेटेस्ट एंगल मान लिया, A को 2 थीटा, तो ये जो है डबल है स्मॉलेस्ट एंगल का, इसको मैं स्मॉलेस्ट मान लिया, क्योंकि अभी तो रैंडम एक ट्रायंगल है, हम किसी को स्मॉलेस्ट किसी को ग्रेटेस्ट ले सकते हैं। तो हमने थीटा सबसे छोटा एंगल मान लिया और ग्रेटेस्ट इसको सबसे बड़ा एंगल मान लिया। तो अगर 2 थीटा सबसे बड़ा है तो इसका मतलब A सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, A सबसे बड़ा होगा। और अगर एंगल C सबसे छोटा है तो ये जो है सबसे छोटा होगा, तो A बड़ा हो जाएगा B से, B बड़ा हो जाएगा C से। ठीक है, ये क्लियर है कि अगर मैं सबसे बड़ा इसको मान लिया तो A सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये, तो सबसे छोटा ये बीच में हो जाएगा, तो A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, ये सीक्वेंस मेरा हो जाएगा। अब क्या दिया है, अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो सम हो गया 3 थीटा, तो पाई माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो भी सम तो पाई होता है। तीनों एंगल नोन है, नोन है मतलब थीटा के टर्म में। तो अब आप सोचिए, वैसे भी जब साइड का रेशियो पूछ रहा है तो सबसे पहला आपको स्ट्राइक करेगा साइन रूल ही, क्योंकि साइन में हम साइड को और एंगल को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, A बाई साइन A यही होता है, पहले मैं लिख देता हूं, B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C बराबर लेमडा। ठीक है, अब देखिए मेरा A बाई साइन A दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू B बाई साइन B। अच्छा, साइन B क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो साइन पाई माइनस समथिंग क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है आपको, साइन एक्स यही होता है ना, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन 3 थीटा हो जाएगा। C बाई कहाँ गया, C बाई साइन थीटा बराबर लेमडा, हम कुछ भी मान लिए। ठीक है, तो A को क्या लिख सकते हैं, लेमडा साइन 2 थीटा, B को लेमडा साइन 3 थीटा और C को लेमडा साइन थीटा। ठीक है, अभी रेशियो नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमको थीटा नहीं पता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यूज कीजिए द साइड्स आर इन AP। तो अगर ABC AP में है तो जो सबसे पहला और तीसरा टर्म है वो क्या हो जाएगा, A प्लस C इज इक्वल टू 2B। यही ना AP का डेफिनेशन होता है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू सेकेंड टर्म। तो इसमें यूज कीजिए A प्लस C, A इज लेमडा साइन 2 थीटा प्लस C लेमडा साइन थीटा इज इक्वल टू 2B, तो 2 इंटू लेमडा साइन 3 थीटा। ठीक है, अब चूंकि साइन 2 थीटा 3 थीटा का हमको फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस लेमडा साइन थीटा। अच्छा, साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये सब याद रहना चाहिए, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन। सबसे साइन थीटा एलिमिनेट कर दीजिए। अच्छा, लेमडा भी एलिमिनेट कीजिए, लेमडा 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 और फिर साइन थीटा एलिमिनेट कीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा प्लस यहाँ से साइन थीटा एलिमिनेट कर दिए तो 1 बराबर 2। इसमें अगर साइन थीटा एलिमिनेट कर दिए तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बस अब ये प्यारा सा क्वाड्रेटिक बन गया। कितना आ गया, 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 माइनस 8 हो गया 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, क्यों, हमको कॉस मिलेगा, 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 8 प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया, 6 माइनस 8 इज माइनस 2 प्लस 8 कॉस स्क्वायर, सबको एक तरफ ले आइए, तो 2 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज 0। तो कितना आ गया, माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा
प्लस 3 बराबर 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, यही आया। ठीक है, एक बार मैं फिर भी क्रॉस चेक कर लूँ। वैसे देयर इज नो डाउट, गलत नहीं ही आ सकता है। 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो हमने cos थीटा, अब cos थीटा आपको इसलिए निकल जाएगा, ये कितना हो गया 8 cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 8 × 24, तो माइनस 6 cos थीटा कर दिए प्लस 4 cos थीटा माइनस 3 बराबर 0। तो 2 cos थीटा कॉमन ले लिए, तो 4 cos थीटा माइनस 3 प्लस 1 4 cos थीटा माइनस 3। तो cos थीटा का वैल्यू आ गया आपको -½ और 3/4, दो वैल्यू आए। यहाँ से आ गया 3/4 और यहाँ से -½ -½ इसलिए नहीं होगा, अगर cos थीटा -½ है मतलब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज़्यादा पे ही होगा। बट थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो गया, थीटा अगर 90 से ज़्यादा हो गया, तब तो 2 थीटा 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तब तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो ट्रायंगल का एंगल हो। तो फाइनली मेरा इसको कट करेंगे तो cos थीटा आ गया 3/4। ठीक है, लाइए थोड़ा सा इसमें हमको स्पेस क्रंच है। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ। चलिए, ठीक है, ABC हमको पता था। cos थीटा, अच्छा cos थीटा अगर 3/4 है तो sin थीटा कितना हो जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका कितना हो जाएगा 9/16। तो √, 16 में 9 गया, 7/16 मीन्स √7/4, ये sin थीटा आ गया। तो ए का क्या वैल्यू आया, लैम्डा इंटू साइन 2 थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज 2 लैम्डा। साइन थीटा कितना है √7/4 इंटू cos थीटा कितना है 3/4। तो ये कितना हो जाएगा 3√7, अच्छा 16 है, 2 से 16 कट गया तो /8, 3√7/8 लैम्डा, ये आ गया A। अच्छा B क्या है, लैम्डा इंटू साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, दैट इज लैम्डा, अच्छा 3 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इज √7/4 माइनस 4 sin क्यूब थीटा। मतलब इसका अगर हम क्यूब लेना है हमको, तो पहले स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर लेने पे कितना आ जाएगा 7/16, ये हो गया ना 7/16 और फिर √7/4 लिख दिए। ठीक है, लाइए, और C बराबर है लैम्डा साइन थीटा, ये दीजिए। तो इसको अब मिटा देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा है लैम्डा साइन थीटा, तो लैम्डा साइन थीटा कितना है √7/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो 3√7/4 माइनस, अब ये देखिए स्क्वायर करने पे इतना आ गया था, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 से 4 कट गया, तो 7/16 √7। तो लैम्डा अगर √7 ले लें तो 3/4 माइनस 7/16, तो लैम्डा √7 ले लें तो 16, 4 दिया 12, 12 में 7 गया 5, ये आया, और ये आ गया मेरा √7/4। ठीक है, तो हमको अब इसका रेशियो पूछ रहा है ABC का, तो A है, सबसे लैम्डा हटा दीजिए, तो पहला आ गया 3√7/8, 3√7/8 A। B कितना आ गया, मैं लैम्डा नहीं लिख रहा हूँ, 5√7/16। ठीक है, और ये कितना है √7/4। ऑब्वियसली रेशियो निकालना है, सबसे √7 हटा दीजिए, तो बचा 3/8, 5/16 और 1/4। ठीक है, सबको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। तो 654 या 456, आप अगर ABC देखिएगा 654, इधर से देखिएगा तो 456 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें 3 थीटा को यूज़ करके आपको ABC निकालना है। उससे पहले कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा का एक वैल्यू आपको एलिमिनेट करना है, चूँकि वो जो वैल्यू है आपके लिए थीटा ऑब्ट्यूज दे देगा, ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और परफेक्ट क्वेश्चन था कि थोड़ा ट्विस्ट करके एडवांस्ड में भी पूछा जा सकता है। बट ऐसा नहीं था कि आपके डोमेन का बाहर है। आपने देखा कैसे हम लोग नॉर्मल जो पढ़े हैं साइन रूल, क्वाड्रेटिक, उसी को यूज़ करके हम लोगों ने बनाया। हाँ, अगर आपको साइन थीटा नहीं याद है कि साइन 3 थीटा क्या होता है तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए विल डू 2 मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ये 2019 का क्वेश्चन है। ये है द एंगल्स ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर इन AP। हमने कल ही किया था कि अगर एंगल AP में है मतलब बीच वाला एंगल 60 डिग्री होगा, आर इन AP, एंड A by B is 1/√3। A by B is 1/√3। If C is equal to 4 centimeter, then delta is equal to, if the angle of ABC are in AP, A by B है 1/√3, C है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना है? A 2/√3, B 2√3, C 4/√3 एंड लास्ट 4√3। ठीक है, चलिए यह हो गया आपको ABC, ABC। ठीक है, C 4 है, C बराबर 4। अच्छा, अगर A बाई B 1/√3 है तो हम B को क्या लिख सकते हैं? A√3। B को A√3 लिख सकते हैं, ये B है तो इसको हम A√3, इसको हम A लिख देंगे। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान दीजिए कि अगर एंगल AP में है, मैंने कल ही बताया था, तो एक 60 - D होगा, यही होगा ना। अगर एंगल AP में है तो एक A - D होगा, एक A होगा, एक A + D होगा। 3 नंबर AP में ऐड कीजिएगा, D कट जाएगा, 3A बराबर 180, A बराबर 60। मतलब जो बीच वाला एंगल है वो 60 डिग्री होगा। बीच वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। इसमें सबसे बड़ा साइड कौन है? इसमें A और B में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली B बड़ा है, क्योंकि B जो है वो A√3 है, तो B जो है वो A से बड़ा एंगल है। ठीक है, सॉरी, बड़ा साइड है। B जो है A को 1.73 मल्टीप्लाई करने पा रहा, मतलब B जो है वो बड़ा है, तो एंगल B जो है वो एंगल A से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि B A से बड़ा है। तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम B को बीच वाला एंगल मानते हैं 60 डिग्री, क्योंकि बीच वाला एंगल हमको 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अगर बीच वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो cos 60, यहाँ पे cos रूल लगा दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक ही अननोन है A, तो cos 60 क्या हो जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 3 × A² बटा 4A 8A, एंड cos 60 कितना होता है? हाफ। तो ये कितना हो जाएगा? A² - 3A² - 2A² प्लस 16 बाई 8A बराबर 1/2। 2 से 2 कट गया, 4A बचा, तो फाइनली आ गया 16 - 2A² इज़ 4A। ये ना होगा, 16 - 2A² इज़ 4A, उधर ले जाइए तो 2A² प्लस 4A माइनस 16 बराबर 0। और अगर 2 से डिवाइड कर दें तो A² प्लस 2A² प्लस 2A माइनस 8 बराबर 0। तो A² प्लस 4A माइनस 2A माइनस 8 बराबर 0। तो A प्लस 4 माइनस 2A, तो A बराबर 2 आ गया। इसको क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए, A बराबर 2, मतलब ये आ गया 2, तो ये कितना हो गया? 2 × √3। 2 × √3 एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 × √3 कितना होगा? 1.73 × 2 दैट इज 3.4। तो अब आप देख लीजिए, ये अगर 3.4 है, ये 2 है, ये 3.4 है, ये 4 है, इसका मतलब बीच वाला साइड कौन है? B, ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, तो ये बीच वाला साइड है, तो ये एंगल बीच वाला ही होगा जो हमने एज्यूम किया था, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो तीनों साइड हमको मिल गया। अब क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा?
हाफ इंटू दिस साइड दैट इज 2 इंटू दिस दैट इज 4 इंटू बीच का साइन दैट इज साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो 2 से 2 कट गया, तो 2√3 इज द आंसर। 2√3। सिंपल क्वेश्चन था ये। बस इसमें यही एजम्पशन अभी आप कर सकते थे कि कौन सा एंगल को 60 लेना है। हमने बी लिया, सही आया। cos 60 से हमको फिर ए मिल गया, क्योंकि एक ही अननोन है, ये ए है, ये a√3 है। a2 आ गया, तो साइड 2, 2√3 और 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2 इंटू 4 इंटू साइन 60। हाफ ए बी साइन सी होता है। ठीक है, विल डू वन मोर क्वेश्चन। चलिए, आंसर विल बी 2√3। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। ये आया था ईयर 2019 में। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। विद द यूजुअल नोटेशन इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B इज 120 डिग्री। ये आपको दे दिया है कि एंगल A प्लस एंगल B 120 है। ठीक है, A बराबर 1 प्लस √3 है, A बराबर 1 प्लस √3 है, B बराबर √3 माइनस 1 है। A बराबर 1 प्लस √3 है, दूसरा साइड है √3 माइनस 1। पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ एंगल A बाई एंगल B। एंगल का रेशियो पूछ रहा है। पहला है 3:1, दूसरा है 5:3, फिर है 7:1 और लास्ट है 9:7। तो ट्रायंगल पहले बनाइए, ABC। A कितना है? 1 प्लस √3, B कितना है? √3 माइनस 1। ये हमको नहीं पता है, C वाला जो C। एंगल A प्लस एंगल B 120 है, तो ऑब्वियसली C क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। C क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, तभी ना सम 180 हो। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि मान लीजिए आपको साइन रूल यहाँ लगा दिए, cos 60 लगा दिए, तो एक तो इसका स्क्वायर करना, फिर मल्टीप्लाई। चलिए, आपको C का वैल्यू मिल जाएगा, आपको तीनों साइड मिल जाएगा। तो एंगल निकालने के लिए, एंगल A और एंगल B का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए फिर आप cos A निकालिए। cos A का एक वैल्यू आएगा, उससे एंगल A मिलेगा। cos B निकालिए, उससे B का वैल्यू आएगा, उससे फिर एंगल B मिलेगा। देन यू कैन टेक द रेशियो। तो ये बहुत लेंदी है। cos 60 से C निकालिए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर बाई 2 इंटू दिस, C निकलेगा। जब तो आपको C का वैल्यू पता चल गया, तो फिर एंगल A और एंगल B निकालने के लिए या तो कोसाइन रूल यूज़ कीजिए या फिर साइन रूल यूज़ कीजिए। साइन भी कर सकते हैं, C बाई साइन C इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू A बाई साइन। बट आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए कि आपको दो साइड दिया है और बीच का एंगल दिया है। तो एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे पहले पढ़ा था साइन रूल, फिर पढ़ा था कोसाइन रूल, एंड थर्ड क्या पढ़ा था हमने? टेंजेंट रूल। वो क्या था? ये हमने पढ़ा था। क्या होता था? tan b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस सी बाई बी प्लस सी कॉट a बाई 2। ये हर के लिए होगा। b माइनस सी लिखे, a माइनस बी लिखे, a माइनस सी लिखे। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या है? आपको a है, ये है b। हमको a और b पता है, a और b पता है, और एंगल में c पता है। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? tan a माइनस बी बाई 2 इज a माइनस बी बाई a प्लस बी कॉट c बाई 2। ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखिए, हमको स्मॉल a पता है, हमको स्मॉल b पता है, हमको a प्लस बी, a माइनस बी पता है, एंगल c पता है। तो इजीली हम ये निकालेंगे, उससे हमको a माइनस बी निकल जाएगा। और चूंकि a प्लस बी दिया हुआ है, तो इजीली यू कैन फाइंड a एंड b। तो यहाँ पुट करके देखिए, a माइनस बी, a है 1 प्लस √3 और माइनस b दैट इज √3 माइनस 1। अब है दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना में क्या हो जाएगा? 1 से 1 कट गया, 2√3 कॉट c बाई 2। c कितना है? 60 डिग्री। तो कॉट 60 बाई 2 कॉट 30, कॉट 30 मतलब tan 60 मतलब √3। अब इसमें देखिए, √3 से √3 कट गया, तो 1 प्लस 1 2, ऊपर 2 आ गया, 2 बाई 2 √3 इंटू √3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सिंपली 1 आ गया।
मतलब tan किसका 1 होता है? 45 डिग्री का। मतलब a माइनस बी बाई 2 कितना हो गया? 45। तो मतलब a माइनस बी कितना हो गया? 90 डिग्री। बस, क्योंकि tan 45 1 होता है, मतलब ये 45 है, ये मतलब 90 है। तो a प्लस बी अगर 120 है, a प्लस बी अगर 120 है और a माइनस बी अगर 90 डिग्री है, तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे b, तो 2a बराबर 210, तो a बराबर 105 डिग्री आ गया। और a 105 आ गया और सम अगर 120 है तो b बराबर 15 डिग्री आ गया। तो रेशियो क्या हो गया? एंगल a बाई एंगल a इज 105 डिग्री बटा 15 डिग्री, दैट इज 7:1। 7:1। ठीक है। तो ये रिजल्ट बड़ा सिंपली आप वैसे भी कर सकते हैं, कोसाइन रूल साइन रूल से भी, बट चूंकि आपको बी और सी दिया है, बीच का एंगल दिया है, तो और दूसरे में सम दिया है, तो इसको आप यूज करके बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो यू हैव सीन मोस्टली थिंग्स आर सॉल्व यूजिंग साइन कोसाइन, बट कभी इसको भी आप साइन कोसाइन से कीजिए, इट विल बी लेती। तो ये हमारा आज पहला सेशन था PYQ का। अगली क्लास में फिर हम लोग कुछ 7-8 क्वेश्चन करेंगे PYQs के, एक और क्लास करेंगे, टोटल 3 क्लास करेंगे, देन वी विल मूव टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसी तरह क्लास अटेंड कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, PYQs बनाइए। ऑल द बेस्ट।